हेलो एंड हाय एवरीवन। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, आई होप सो आप सभी ने उसे रिवाइज कर लिया है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे, आपका की ऑफ सक्सेस क्या है? रिवीजन। गॉट इट? तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। मतलब क्या? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। किसने किसको दिया? लोन जो दिया है वो किसने दिया है? फर्म ने दिया है। किसको दिया है? पार्टनर को। ये देखिए, एरो से समझ में आ रहा है किसने दिया? फर्म ने दिया। किसको दिया? पार्टनर को दिया। गॉट इट? तो आप ये बताओ, यदि पार्टनर ने, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो पार्टनर जो उसके ऊपर ब्याज देगा, तो वो फर्म के लिए इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो पार्टनर उस लोन के बदले में जो ब्याज पे करेगा फर्म को, वो फर्म के लिए क्या होगी दोस्तों? वो फर्म के लिए होगी क्या? इनकम। ये चीज आपको समझ में आना, ये कंसेप्ट स्टार्ट करने के पहले। तो आप बोलोगे सर पहले तो ये बताओ, आप कैसे बोल रहे हो कि हम एज अ फर्म ब्याज ले लेगी पार्टनर से? क्योंकि जब फर्म को जरूरत थी तो पार्टनर ने तो किस 6% पर एनम से ब्याज लिया था। बट अब पार्टनर को जरूरत है और फर्म ने दिया, तो क्या फर्म ब्याज लेगी? यार पार्टनर को जरूरत है। आपका कोई दोस्त यार होता तो आप उससे ब्याज लेते हो कि जनरल केस में नहीं लेते हैं। तो बेसिकली आपको क्या समझना है? पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन क्या बोलते हैं, या पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन क्या बोलते हैं? यदि एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट को हम क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। बट यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो हम किसके प्रोविजंस को फॉलो करेंगे? हम पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म ने यदि पार्टनर को लोन दिया है, तो हम देखेंगे उस लोन के ऊपर ब्याज के प्रोविजन क्या पार्टनरशिप डीड में दिए हैं। उस लोन के प्रोविजन, उस लोन के ऊपर कितना ब्याज लिया जाएगा, किस रेट से लिया जाएगा, लोन कितने समय में उसे रिपेबल करना, ये सारी बातें क्या आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी है? यदि हाँ लिखी है, तो जो भी बातें लिखी गई होगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में दिया गया होगा, हम उसी रेट से क्या करेंगे? पार्टनर से ब्याज लेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि यदि हम पार्टनर को लोन देते हैं, उसके ऊपर 10% वार्षिकी के हिसाब से क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो हम किस रेट से ब्याज ले सकते हैं? सिर्फ 10%। 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। बट हो सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट इसके रिगार्डिंग साइलेंट हो। पार्टनरशिप एक्ट में कोई पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस बात के लिए क्या हो? साइलेंट हो। पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में ऐसी कोई सी भी बातें नहीं लिखी गई है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब पार्टनर्स की को यदि फर्म ने लोन दिया तो उसके ऊपर कितना ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं लिखा। किसमें? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो हम क्या करेंगे? यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका क्या हो जाता है दोस्तों? साइलेंट हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो उस सिचुएशन में हम जाएंगे किसके पास? पार्टनरशिप एक्ट के पास। और हम पार्टनरशिप एक्ट से बोलेंगे, पार्टनरशिप एक्ट हमारी क्या करो? मदद करो। हमें बताओ कि पार्टनरशिप फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया है उसके ऊपर किस रेट से ब्याज ले। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, यदि फर्म ने जरूरत पड़ने पर पार्टनर को क्या दिया है दोस्तों? लोन दिया है, तो उस लोन के ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? भैया जरूरत थी। पार्टनर ने लोन कब लिया? जब उसको जरूरत थी। पार्टनर आपका मेहनत, दिन रात मेहनत करता है, क्या आप उससे लोन लोगे? इसके पीछे का लॉजिक यही था कि जब पार्टनर को जरूरत है, पार्टनर हमेशा खड़ा रहता है किसके साथ? पार्टनरशिप फर्म के साथ। पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। पार्टनर्स को यदि फर्म को जरूरत होगी तो पार्टनर्स अपनी स्वयं की संपत्ति बेचकर भी फर्म को क्या करेगा? पैसा देगा। तो अब आप बताओ, यदि पार्टनर को जरूरत है और फर्म उसको क्या देती है? लोन देती है, तो क्या उसके ऊपर ब्याज लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। इसीलिए ये 1932 में प्रोविजन डाला गया था, यदि फर्म क्या करती है? पार्टनर को लोन देती है, तो उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर हमको तो ये कंसेप्ट आज तक समझ में नहीं आया था, हमको तो लगा लिख दिया होगा कि नहीं लेंगे। बट इसके पीछे का लॉजिक, जब किसी ने कानून बनाया था ना, तो वो इंसान हमसे ज्यादा मैच्योर था, हमसे ज्यादा समझदार था, इसीलिए उसने ये प्रोविजन डाला। और ये प्रोविजन मेरे हिसाब से क्या है दोस्तों? सही है। बट वेरियस लोग इसका क्या कर सकते हैं? मिस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर द टैक्स बेनिफिट। गॉट इट? सो देखिए, आपको क्या समझना है? अभी ये कंसेप्ट समझ रहे हैं? कंसेप्ट को क्या करना है? यदि हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो हमको थोरोली उसे 360 डिग्री एंगल में समझना है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, हम सोच से क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। गॉट इट? तो देखिए, आपको क्या समझना है? जो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है, वो डिसाइड करना। और पार्टनर के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है, पहले वो डिसाइड करना। तो देखो, पार्टनरशिप फर्म को जो ब्याज मिलेगा दिए गए लोन के ऊपर, गॉट इट, तो वो फर्म के लिए क्या होती है? वो फर्म के लिए होती है इनकम। और पार्टनर के लिए क्या होता है? वो दिया गया ब्याज पार्टनर के लिए होता है खर्चा। ऐसी कोई सी भी इनकम जो कि किसको होती है? किसी भी बिजनेस को होती है, उसकी इनकम कहाँ जाती है? इनकम हो तो वो कहाँ जाती है?
P&L के क्रेडिट साइड में, और खर्चा हो तो कहाँ जाता है, P&L के डेबिट साइड में। गॉट इट। तो आपको ये पता होगा P&L के हमारे क्या होते हैं दोस्तों, दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, हमारे सारे खर्चों को बुक करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या होती है, हमारी सारी इनकम। ऐसी कोई सी भी इनकम जो कि फर्म को होती है, जो कि बिजनेस से होती है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना, इस इनकम जो कि बिजनेस से संबंधित है वो कहाँ आएगी, P&L के क्रेडिट साइड में। ऐसे कोई से भी खर्चे जो कि बिजनेस से संबंधित है वो कहाँ पर आएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप सो आपको समझ में आया। तो फर्म को मिलने वाली जो इनकम है, किससे, इंटरेस्ट से। कौन से इंटरेस्ट से, जो कि उसने लोन दिया है पार्टनर को, तो वो इनकम कहां पर आएगी, वो इनकम आएगी दोस्तों हमारी कहां, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आपको समझ में आया होगा इसका पूरा होलिस्टिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गॉट इट। बट यदि पार्टनर क्या करता है, पार्टनर जो पे करेगा इंटरेस्ट किसको, फर्म को, तो पार्टनर के लिए वो क्या है, खर्चा है। और पार्टनर के लिए यदि खर्चा है, तो यदि पार्टनर के लिए खर्चा है तो पार्टनर के खर्चे से उसकी कैपिटल क्या होती है, खर्चे से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, और इनकम से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। पार्टनर के लिए यदि खर्चा है तो उसके लिए उससे उसकी इनकम क्या होगी, सॉरी, उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। और पार्टनर के लिए यदि कोई इनकम है तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट जो पे करेगा पार्टनर, वो कहां जाएगा, उसको की हम बुकिंग कहां करेंगे, उसकी बुकिंग करेंगे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें। अब आप बोलोगे सर ये भी बता दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ये बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है जो कि कौन बनाती है, पार्टनरशिप फर्म बनाती है। क्यों बनाती है, ताकि पार्टनरशिप फर्म को पता चल सके किसी पार्टनर को कितना पैसा देना है, या उससे कितना पैसा हमारे को दोस्तों लेना है। इसीलिए क्या करती है आपकी पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में आपके कितने साइड होते हैं, दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। जब जब पार्टनर ऐसे कोई से भी ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड जिससे पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, उसे हम कहां लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऐसे कोई से भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, कम होती है, उसे हम कहां लिखते हैं, P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये जस्ट लाइक का कैसा अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट। जब जब आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे आप कहां करोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। जब जब आपके क्रेडिटर्स कम होंगे तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे। गॉट इट। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया। हमने यहाँ पर क्या समझा, देखिए रिवीजन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने यहां पर समझा, जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर जो फर्म को ब्याज मिलेगा वो फर्म के लिए ब्याज मिलेगा। तो पहली चीज तो ये डिसाइड करना फर्म ब्याज ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है या नहीं लिखा है। यदि लिखा है तो जो रेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है हम उस रेट से ब्याज लेंगे। बट यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है कि ब्याज किस रेट से लिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। गॉट इट। अब हम मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमारा लिखा था क्या, ब्याज। गॉट इट। तो ब्याज फॉर एग्जांपल 8% से लिखा था। तो जब ब्याज फर्म को मिलेगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेगी, दो खाते बनाएगी। सबसे पहले अपने खाते बनाएगी, दूसरे बनाएगी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो फर्म जब भी, फर्म को मिलने वाला ये जो ब्याज है फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो फर्म को जब भी इनकम होगी तो वो कहां जाएगी, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। हम यहां पर क्या लिख देंगे, हम यहां पर लिख देंगे P&L अकाउंट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनर। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स लोन। ठीक है, यहां पर आप इंटरेस्ट की इनकम कर दोगे। अब पार्टनर्स का लिए जो खर्चा होगा इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल दोस्तों कम होगी। इसीलिए हम क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी इसलिए उस खर्चे को यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाकर बुक कर देंगे। आई होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है बहुत ही इन डिटेल समझ में आया। अब आप बोलोगे सर हमारी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्री दिया, आप उसे समझा दो। तो देखो जो मैंने आपको यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया ना, ये उसका सिर्फ कहते हैं ना, मैंने आपको समंदर पढ़ा दिया। अब आपको क्या, ये एक बाल्टी भर के पानी है जो आपको समझना है। देखिए सबसे पहला, जब आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट मिलना बाकी होगा, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इसका मतलब क्या है,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर आप इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या करोगे, पास कर दोगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, हम यहाँ पर देखिए क्या समझे थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या किया था, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास कर दी थी। यही चीज यहाँ पर आपको क्या बोली गई है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, यहां पर आप बुक कर दो, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब पार्टनर से जब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर क्या एंट्री पास कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। यहां पर हमने क्या करा था, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ फ्रॉम अ पार्टनर से लोन, यहाँ पर नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट एंट्री कहां पर जाएगी, आपकी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यही चीज आपको यहाँ पर समझाइए। ये दोनों अकाउंटिंग एंट्रीज जो थी दोस्तों आपकी हो गई। इसके बाद यदि आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछिए। यदि बेसिकली डाउट आप आज पूछ लोगे ना, तो लाइफ टाइम आपको क्या रहेगा दोस्तों, बेनिफिट रहेगा। गॉट इट। और इसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दी है ब्लॉग पोस्ट के अंदर, या आप कोर्स देख रहे हो तो कोर्स के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। गॉट इट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।